Hey guys, hi everyone. Good evening, adab, namaskar, sat shri akal, and I welcome you all to one more session of this podcast series. और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दैट इज इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड. छोटे बच्चे की इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम वाली चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन. क्या होता है छोटे बच्चे की इनकम? माता या पिता जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसके में क्लब कर दी जाती है. तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट हुज इनकम बिफोर इंक्लूडिंग माइनर्स इनकम इज ग्रेटर. तो जिस माता या पिता जिसकी इनकम ज्यादा होगी उनकी इनकम में छोटे बच्चे की इनकम भी जोड़ दी जाएगी. However, there is a small relaxation if the parent जिसकी इनकम में जोड़ी जा रही है opts for the old regime, जिसे अपन रेगुलर रिजाइम बोलते हैं, उनको एग्जेम्पशन दिया गया अंडर सेक्शन 1032. जितनी इनकम है या 1500 रुपए विच एवरेज लोअर, दोनों में से जो लोअर होगी उसकी आपको छूट मिलेगी. लेकिन अगर पेरेंट डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, 115 बीएसई फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पर कोई भी तरीके की एग्जेम्पशन नहीं होगी. तो लेट्स से अगर एक बच्चा है जिसकी इनकम 5000 रुपए है, तो 5000 रुपए माता या पिता जिसकी इनकम ज्यादा उनके में जोड़ी जाएगी और वहीं 1500 रुपए की छूट मिल जाएगी. तो फाइनल इनकम जो पेरेंट के लिए जोड़ा जाएगा दैट विल बी 3500, प्रोवाइडेड द पेरेंट जिसकी इनकम में जोड़ा जा रहा है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो नहीं कर रहे हैं. इसीलिए दोस्तों आगे लिखा हुआ है सच एग्जेम्पशन इज अलाउड ओनली व्हेन द पेरेंट ऑप्ट्स फॉर द ओल्ड रिजाइम. उसके बाद अगर माता पिता का डिवोर्स हो जाता है, पेरेंट्स आर नॉट लिविंग टुगेदर, तो बच्चे की इनकम किसकी इनकम में जोड़ा जाएगा? इट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट जिसके साथ, जहां वो मतलब जिस माता या पिता के साथ रह रहा है. इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन्स द चाइल्ड. इनकम ऑफ माइनर हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, अगर माता पिता नहीं रहे, जिंदा नहीं रहे, तो वो क्लबिंग नहीं होगी, वो बच्चा खुद ही टैक्सेबल होगा. एंड फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो क्लबिंग इन द फॉलोइंग केसेस. अगर माइनर इज सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U, तो अगर 80U के तहत कोई डिसेबिलिटी है तो उस बच्चे की इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बच्चे ने मेहनत से कमाई है या बिना मेहनत के है, वो नहीं जोड़ी जाएगी, वो बिल्कुल नहीं जोड़ी जाएगी. एंड सेकेंड वाला दोस्तों, अगर बच्चे ने अपने स्किल, टैलेंट, मैनुअल वर्क से कमाया है तो वो अमाउंट क्लब नहीं किया जाएगा. तो इनकम फ्रॉम मैनुअल वर्क एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्किल और टैलेंट, तो वो क्लबिंग नहीं करी जाएगी. लेकिन बट इफ सच इनकम इज फर्दर इन्वेस्टेड, अगर इस इनकम को आगे इन्वेस्ट कर दिया जाता है, देन एनी इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट शैल बी क्लब्ड. इसका क्या मतलब है दोस्तों? अगर लेट्स से एक बच्चे ने टीचिंग करी और टीचिंग करने के बाद उसे 50,000 रुपए कमाया, तो 50,000 रुपए बिकॉज इट इन्वॉल्व स्किल एंड टैलेंट, तो वो 50,000 रुपए क्लब नहीं होगा. लेकिन 50,000 रुपए की एफडी करवा दी, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, और एफडी पर इंटरेस्ट मिला 4,000 रुपीज का. दैट 4,000 रुपीज बिकॉज दैट इज दैट इनकम जिसमें बच्चे की कोई मेहनत नहीं है, वो 4,000 रुपए क्लब कर दिया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट जिसकी इनकम ज्यादा है. अगर पेरेंट ओल्ड रिजाइम फॉलो करेंगे तो पेरेंट को 1500 रुपए की छूट मिलेगी. अगर पेरेंट डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करेंगे तो कोई 1500 रुपए की छूट नहीं मिलेगी. इसीलिए आगे लिखा है बट इफ सच इनकम इज फर्दर इन्वेस्टेड देन एनी इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट शैल बी क्लब्ड, वो आपका क्लब कर दिया जाएगा. ऑलराइट गाइस, so this is a small point but an important one, but I'd want each and every one of you to remember these points क्योंकि ये first full-fledged question में पूछा जा सकता है. Wishing you guys all the best and stay tuned for the next podcast series. Bye bye.